सॉरी बई मेरा विचों कट जाती है वीडियो क्योंकि कॉल आ जाती है। हुण एयरप्लेन मोड ते रखना मैं। हाँ जी बेटा, फिर आपां की नोट किया कि फ्लोरेसेंस स्टॉप हो जाती है एज सून एज द लाइट सोर्स इज़ कट ऑफ फ्रॉम द मैटर फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द सबसटेंस अंडर कंसीडरेशन। जबकि फॉस्फोरेसेंस किदों होंदी है जी बेटा कि वेयर एज व्हेन द absorbed radiation is emitted slowly in the form of light radiation, it is called phosphorescence। बेटा की होएगा फॉस्फोरेसेंस की पहला मॉलीक्यूल ते जिहड़ा सबसटेंस अंडर कंसीडरेशन है उन्होंने आपां हीट करते हैं, नॉट हीट ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਫॉल ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਇਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਤੇ ਇਹ ਬੈਕ ਆਉਂਦਾ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਈਵਨ ਵੈਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫੋਸਫੋਰੇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰੀਐਮਿਟ ਕਰੇਗਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਈਵਨ ਲੌਂਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹ ਗਲੋ करता रहता है तो उन्होंने आप कहने फॉस्फोरेसेंस। सो इफ द रेडिएशन इज सफिशेंट एनर्जी then the electron may jump out from the atoms and the effect is called photoelectric effect। ठीक है, सो ejected electrons are called photoelectrons। सो तीन तरह का फिनोमिनाज आप कर रहे हैं, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस दैट इज़ ए फोटोफिजिकल फिनोमिना, इतने फोटोइलैक्ट्रिक इफेक्ट सरफेस फिनोमिना है। थानू पता कि जदों बेटा थानू पता कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना ये ते लाइट फॉल की ग्राउंड स्टेट सी। ठीक है, ये जिन्नी एनर्जी ने अब्जॉर्ब की से ये बराबर से या दूसरे एक्साइटेड स्टेट दे विच एक्साइटेड स्टेट चला गया इलैक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक्साइटेड स्टेट चला गया तो ओबवियसली की होगा कि इन्नी सफिशेंट एनर्जी ने अब्जॉर्ब की है इस विजिबल रेडिएशन तो कि इधर ये इलैक्ट्रॉन जोड़ा न्यूक्लियस के इफेक्ट तो न्यूक्लियस नालों की हो जाऊगा अपने न्यूक्लियस नालों जोड़ा वैलेंशियल इलैक्ट्रॉन है वो इन्होंने दोवां विच न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस ते वैलेंस इलैक्ट्रॉन के विचली जी एनर्जी है ना अट्रैक्शन आ उन्होंने ओवरकम कर लेगा। इन्नी कि सफिशेंट एनर्जी इन्हें अब्जॉर्ब की है विजिबल रेडिएशन तो एक्टिवेटेड स्टेट तो इलैक्ट्रॉन जो रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक कर्नल चेंज हो जाऊगा। ठीक है, इतों इलैक्ट्रॉन सरफेस पर एग्जिस्ट करूगा वो जी सफिशेंट एनर्जी इन्नी कि ज़्यादा सी तो एक तो इलैक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस से वायलेंस इलैक्ट्रॉन ओवरकम करने लिए यूज़ हुई, जी एक्सट्रा एनर्जी से जो सरफेस इलैक्ट्रॉन आ गया उन्होंने प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो मूव करना शुरू कर गया तो उन्हें की कंस्टीट्यूट किया फोटो इलैक्ट्रिक करंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द इलैक्ट्रॉन है ना फोटो इलैक्ट्रिक करंट तो ये इफेक्ट नूं की कहने हैं बेटा फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट ये हो गया बेटा। सो तुसी तीन फिनोमिना फोटोफिजिकल प्रोसैसेस दे करते हैं फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। वो फोटो फ्लोरेसेंस दे विच आपां ऑब्जर्व किया सी कि इलैक्ट्रॉन जिहड़ा रीएमिट इलैक्ट्रॉन जंप करके बाय विजिबल लाइट ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट चला जाता, एक्टिवेट हो जाता, डजंट अंडरगो केमिकल चेंज सो इट रीएमिटेड radiation absorbed, extra energy absorbed in the form of visible light within no time, so that is fluorescence। Fluorescence stop as soon as this source of light is cut off, so that is fluorescence। Phosphorescence ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ absorb ਕਰਦਾ visible radiation ਦੀ energy UV radiation ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ fall ਹੋ ਰਹੀ excited state 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, doesn't undergo chemical change, so after some time it will come back to the ground state by re-emitting the radiation of lower frequency, lower energy than that of the absorbed radiation। ठीक है जी, सो ऑबवियसली दैट इज़ फॉस्फोरेसेंस। जो ये सोर्स कट ऑफ भी कर देंगे, ये सोर्स कट ऑफ भी कर देंगे रेडिएशन सोर्स विजिबल रेडिएशन जी फॉल हो रही सी ईवन दैन ये ग्लो करेगा। बेटा जिदा तुम रोड्स से देखते हैं है ना वाइट लाइन होंगी है, या तो फ्लोरेसेंट मटीरियल की होंगी है या फिर फॉस्फोरेसेंट मटीरियल की होंगी है। उत्ते जो हैडलाइट्स पैंदियां
ਵਹੀਕਲਸ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਕਰਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਕਿ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा एनर्जी जी absorb दैट इज यूटिलाइज बाय द रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऑन द surface in the form of kinetic energy for their movement that constitute photoelectric current, and the phenomena is called photoelectric effect. So apart from these mentioned photophysical processes, the photoactivated molecules बेटा एनर्जी absorb करके ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटर स्टेट च गए इलेक्ट्रॉन जी रेडिएशन यूवी या विजिबल रेडिएशन की absorb करके मे कोलाइड विद द सराउंडिंग मॉलिक्यूल एंड लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੀ ਅਮਿਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਡੀਕੇ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਵੋਲਵ emission of light and is called radiationless decay। ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ, what do you mean by radiationless decay? This is a photophysical process in which the excited molecules when collide with the activated molecule by absorbing radiation of visible region or UV region get activated from ground state to the excited state and get activated, and after that they will collide with the surrounding molecule and lose energy in the form of heat. And this type of energy decay does not involve emission of light and is called radiationless decay or non-radiative emission। non-radiative emission ਤੇ what is radiative emission ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੇਡੀਏਟਿਵ emission ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ, ਫੋਸਫੋਰੈਸੈਂਸ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰੀ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਔਰ ਫੋਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਕਰ ਵੈਨ ਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟ molecule are activated by the radiation of sufficient energy resulting into chemical reaction। so clear है बेटा? so photo chemical processes और photochemical reactions की ने बेटा are the chemical reaction caused by the absorption of visible radiation or UV radiation in the range of 800 to 200 nanometer wavelength। clear है बेटा? so photochemical reaction occur when the reactant molecule are activated by the radiation of sufficient energy resulting into chemical reaction। these radiations are brought about by the radiation which lie in the visible and UV region, ultraviolet region between 8000 to 2000 angstrom or 800 to 200 nanometer। in a photochemical reaction the absorbed energy ਜਿਹੜੀ absorb एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने absorb करनी है ऑक्साइड करेगा, एक्टिवेट करेगा मॉलिक्यूल्स ਨੂੰ उस रिएक्टेंट ਦੇ एंड reactivated molecule combines with the other or collide with the other molecule ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ activated ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ collide ਕਰੋਗੇ to bring about the chemical reaction। so photosynthesis is most widely occurring photosynthesis is the most widely occurring molecule photochemical reaction। ठीक है जी। examples जिद्दां for example photochemical reaction between hydrogen and chlorine। photochemical reaction between hydrogen and chlorine gas to form hydrogen chloride in the presence of light। for example H2 गैस प्लस Cl2 गैस ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਵੈਸਲ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਟ ਪਲੈਂਕ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ H ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ HCl ਗੈਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ? clear। and one another example, this is photochemical reaction of hydrogen gas with the chlorine gas in the presence of sunlight। clear beta?
Another example, dissociation of acetaldehyde in the presence of sunlight or visible light. acetaldehyde ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਥਨਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, CH3CHO, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये डिसोसीएट कर जाएगा, ब्रेक डाउन, CH3H मीथेन बन जाएगा, मीथेन गैस नाल सानू की मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है बेटा। अनदर एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओजोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जी ओजोन चेंज हो जाती है, ओजोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट 3 मॉलीक्यूल आप ऑक्सीजन दे ले, रिएक्शन रिवर्सीबल होंदा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजन गैस ते 2 मॉलीक्यूल ओजोन चेंज हो गया। ठीक है बेटा, ये भी गैस है। हुण बेटा इत्थे नंबर ऑफ मॉलीक्यूल्स 10 सी, इत्थे 2 आ, ਇਹਦਾ मतलब रैंडमनैस घट गई। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनैस की है, एंट्रोपी डिक्रीज़ हो गई, एक नंबर च आ जाता क्वेश्चन। सो इत्थे आपां की ऑब्जर्व करांगे, डेल्टा जी ये लिए पॉजिटिव होएगी, ईवन दैन रिएक्शन इज़ फिजिबल पॉसीबल। थर्मोकैमिकल रिएक्शन च डेल्टा जी हमेशा फ्री एनर्जी चेंज हमेशा नैगेटिव होनी चाहिए है, ताकि रिएक्शन अकर करूँगा। बट इट मे और मे नॉट, फोटोकैमिकल रिएक्शन च जरूरी नहीं है कि डेल्टा जी नैगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लीयर बेटा। बेटा लास्ट एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स सिंथेसाइज करना, प्रिपेयर करना कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स in the presence of green pigment of leaves, that is chlorophyll obviously in the presence of sunlight। तो होएगा कि बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गैस, एटमोसफेयर प्रेजेंस सी, वाटर वेपर भी प्रेजेंस सी, सनलाइट की प्रेजेंस विच एक ग्लूकोज बनाएगा, नाल ऑक्सीजन, ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बन गया, नाल साडे को ऑक्सीजन रिलीज़ होगी गैस। ठीक है, इनू बैलेंस करने लिए आपां की लिखा बेटा, क्लोरोफिल ले CHL 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज से 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 ऑक्सीजन गैस मिलूगी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बेटा होना की है, सनलाइट जी कार्बन डाइऑक्साइड भी सी एटमोसफेयर, वाटर वेपर भी सी एटमोसफेयर, ग्रीन पिगमेंट जोड़ा लीव द क्लोरोफिल वो सनलाइट जी फॉलो कर रही है, ऑब्जॉर्ब करता, वो एक्टिवेट हो जाता, वो दैन कोलाइड करता कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ना, तो फिर रिएक्ट होंदा, फिर ग्लूकोज से ऑक्सीजन बनती है। इन्ना क्लीयर है बेटा। हुण आपां डिस्टिंक्शन करनी है बिटवीन थर्मोकैमिकल रिएक्शन एंड द फोटोकैमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्लीयर बेटा। हेलो बेटा, हुण आपां करना है डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकैमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। थर्मोकैमिकल रिएक्शंस की होंगे बेटा, थर्मोकैमिकल रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन विच आर accompanied by either the absorption of heat or evolution of heat, and these reaction can even occur in dark. Light is not essential requirement for these reaction to occur. Photochemical reaction proceed only in the presence of light and involve absorption of light. In thermal reaction, energy of activation EA is provided by intermolecular collisions. एक आपस विच मॉलीक्यूल जो कोलाइड करते हैं, सेम सबसटेंसेस या डिफरेंट सबसटेंसेस, दे विल प्रोवाइड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन केस ऑफ थर्मल केमिकल रिएक्शन। इन फोटोकैमिकल रिएक्शंस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA इज़ गेंड किद्दां मिलूगी थानू, थ्रू अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल और UV लाइट। जो भी लाइट या विजिबल लाइट जी फॉल कर रही है ओवर द ऑन द रिएक्शन मिक्सचर, तो उत्थों प्रोवाइड होएगी एक्टिवेशन एनर्जी गेन होएगी। थर्मल रिएक्शंस आर ऑलवेज अकंपनीड बाय डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा जी
free energy change. Gibbs free energy change is always negative, only then reaction occur. The free energy change delta G may not always be negative for photochemical reaction. For example, ozonization of oxygen is spontaneous even when the change in free energy is positive. delta G ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿਉਂਕਿ delta S ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਘੱਟਦੀ ਆ। ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਰਮੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਵਸ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਡੈਲਟਾ ਐਸ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਫੋਰਥ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਥਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿਲੈਕਟਿਵ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਕਾਜ਼ ਦ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ NaOH ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥਰਮੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇਕੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਸੋ ਇਹ not selective. Thermochemical reaction are not selective. For example, hydrogen and bromine are heated. ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2HBr ਆ ਗਿਆ ਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਇਕੁਅਲੀ ਹੋ ਗਏ। H2 ਮੋਲੀਕੂਲ ਵੀ ਅਤੇ Br2 ਮੋਲੀਕੂਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ। ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਪਏ ਆ ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ? ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਆਫ ਦਾ ਲੀਵਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਅਗਲਾ ਰੇਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਥਰਮੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਿਵ। ਦ ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੈਨ ਐਕਸਾਈਟ ਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਟਮ ਔਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ. However, the rate of a photochemical reaction depends upon the intensity of electromagnetic radiation ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕੀਤੀ UV ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ।